हर हर महादेव आप सभी को। यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति संसार का सुख भोगने के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो जाने के लिए ही है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के लिए लौकिक सुखों पर लात मारकर कठिन से कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा थे। वे महान सत्यवादी, शीलवान, श्रेष्ठ भगवत भक्त, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखने वाले, जितात्मा, जितेंद्रिय और तपस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्ववेता थे। एक दिन भगवान के सच्चिदानंद में सगुण साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल के मनोरम शिखर पर गए और एक सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। इस प्रकार कई सौ वर्ष बीत गए। उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी की बामी बना ली, जिससे उनके सब अंग आच्छादित हो गए। तो भी महान मुनि रामकृष्ण तपस्या से विचलित नहीं हुए। देवराज इंद्र को उनकी तपस्या से भय होने लगा। वे यह नहीं जानते थे कि महात्मा की दृष्टि में स्वर्ग के समस्त सुख शूकर विष्ठा से भी गए गुजरे हैं। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार महर्षि को तपस्या से विचलित करने के लिए घोर प्रयत्न किए। मेघों को भेजकर उनके ऊपर बड़े वेग से मूसलाधार वृष्टि करवाई। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। फिर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा के दूसरे कष्ट को सहन किया। तत्पश्चात बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ बिजली ठीक दीमकों की बांबी के ऊपर गिरी, जिससे वह बांबी ढह गई, परंतु मुनि पर आंच भी नहीं आई। रामकृष्ण ने आंखें खोलकर देखा तो सामने चक्र गदाधारी भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका त्रिभुवन मोहन रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गए। उनकी आंखें एक टक होकर भगवान की रूप सुधा का पान करने लगी। भगवान ने मुनि के कानों में अमृत उड़ेलते हुए मधुर वचनों में कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान और तपस्या के निधि हो। तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। आज मेरे प्रादुर्भाव का दिन है। सूर्य मकर राशि पर विराजमान है। महातिथि पूर्णिमा का भी योग आ पहुँचा है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का भी सुयोग आ गया है। आज के दिन तुम्हें स्नान पूर्वक मेरा दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस शरीर का अंत होने पर तुम मेरे योगीजन दुर्लभ वैकुंठ धाम में निवास करोगे। आज से यह सरोवर तुम्हारी पवित्र नाम की स्मृति से युक्त होकर कृष्ण तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे जैसे संत पुरुष ही महातीर्थ रूप हैं। उनके संपर्क से ही तीर्थों में तीर्थत्व प्रकट होता है। जो लोग यहाँ स्नान करेंगे वे सब पापों से मुक्त होकर उत्तम गति के भागी होंगे। यूँ कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज भी वह महातीर्थ मुनिवर रामकृष्ण के भक्ति भाव का पवित्र स्मरण कराता हुआ वेंकटगिरी की शोभा बढ़ा रहा है। हर हर महादेव। यह थी भक्त रामकृष्ण मुनि की कथा।